229, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 63 में तरमीम का एक बिल मूव किया है। इस बिल के पीछे हमारी सोच क्या है मैं आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। और आज ये हजरात ये एहतजाज कर रहे हैं, कौम देख रही है कि किस तरह गिरगिट की तरह इन्हें रंग बदला है, किस तरह इनके दो चेहरे हैं और आज कौम इनके चेहरों को देख रही है, पहचान रही है। ये क्यों नहीं चाहते, ये क्यों चाहते हैं कि तरमीम न हो सके? ये इसलिए चाहते हैं, ये आदी है, ये खरीद फरोख्त के, ये ज़मीनों के सौदागर हैं और ये खरीद फरोख्त के निज़ाम को जारी रखना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ने वादा किया था कि हम इस्लाहात करेंगे और शफ़ाफ़ इस्लाहात के ज़रिए हम शफ़ाफ़ इस्लाहात के ज़रिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। गिराने वाला आपके सामने है कि माजी में क्या होता रहा। ये एक सेनेट की बात नहीं है, मुख्तलिफ सेनेट के इंतखाबात का आप मुताला करें। ऐसे लोग जिनकी न कोई जमात थी, न उनके पास कोई वोट थे, आज़ाद हैसियत से खड़े हो जाते थे और खरीद फरोख्त के जरिए वो सेनेट के मेंबर बन जाते थे। वो लोग जिनका कोई नजरिया न हो, कोई जमात न हो, किसी जमात की बैकिंग न हो, वो सेनेट में आते हैं तो उनके मकासद क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको बेनकाब करने के लिए ये बिल लाया गया है। शफ़ाफ़ इस्लाहात तो आए दिन ये मुतालबा करते थे कि हमें इस्लाहात चाहिए, हम चाहते हैं शफ़ाफ़ इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए। तहरीक इंसाफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती है। इन्हें बारहा दावत दी गई लेकिन ये किसी बात को सुनने के लिए तैयार न थे न है। आज बात ये है कि पार्लियामेंट की अपनी सेंसिटिविटी होती है। ये जो आज आप देख रहे हैं, ये जो इनका रवैया है, जो इनके तौर तरीके हैं, ये पार्लियामेंट की सेंसिटिविटी को पामाल कर रहे हैं। आए दिन इनकी तकारीर आप सुने, ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, पार्लियामान के तकद्दुस की बात करते हैं और जिस तरह पार्लियामान के तकद्दुस को ये आज पामाल कर रहे हैं, पूरी कौम देख रही है और अपने आप को कौम के सामने बेनकाब कर रही है। ये आज करप्ट प्रैक्टिसेस जिनको हम हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, वो जात उसको दबान देना चाहते हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस को मज़ीद बरकरार रखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि सेनेट में ऐसे लोग मुंतखब होकर आए, क्योंकि सेनेट एक ऐसा इदारा है कि वफाक की अलामत है कि चारों दहाइयों की और फेडरलिज्म का वो अमली मुजाहरा कहा किया जाता है। और ये जब खरीद फरोख्त से लोग आएंगे, वो क्या वफाक का दिफा करेंगे, वो क्या आइन का दिफा करेंगे, वो क्या आवाम के हकूक़ का दिफा करेंगे, वो क्या शफ़ाफ़ क़यादत लेकर आएंगे। वो सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरेंगे, उनका मकसद कौमी खजाना लूटना है और अपनी साथी तिजोरियाँ भरना है। ये इनकी अमली सियासत है और उस सियासत को ये दबान देना चाहते हैं और उस सियासत का हम खात्मा चाहते हैं और उस खात्मे के लिए आज हम ये बिल लेकर आए हैं। गिराने वाला तो हमारा एक असूली मौक़िफ़ है और ये हमने आज नहीं किया। अगर ये कौम को तासुर देना चाहते हैं कि हमने इन इंतखाबात में अपने पसंद के नताइज के लिए ये बिल मूव किया है, तो ये गलत बात है। आपको इल्म है कि जब पिछली दफ़ा आज से 3 साल पहले जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो हमने डिस्ट्रिक्ट में भी एक्शन लिया। उन लोगों ने जिन्होंने अपने ज़मीन बेचे, जिन्होंने अपनी कीमत लगवाई, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उनके खिलाफ डिस्क्रिप्टरी एक्शन लिया। पाकिस्तान की तारीख में, तालिबान की तारीख में यकमत तभी
20 MPs को उठाकर अलहदा नहीं किया गया। ये 23 साल काम की शफाफ सियासत की और तब्दीली की सियासत की बुनियाद रखी जो इन्हें मंजूर नहीं है और ये उसको हजम नहीं कर पाएंगे। चुनाव वाला आज कौम इनसे सवाल कर रही है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अलंबरदार ठहरे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आर्टिकल 23 क्या आपकी नजर से ओझल हो गया? क्या आपको आज आर्टिकल 23 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से आप गाफिल हो गए? क्या आपकी सोच बदल गई? क्या आपकी जरूरियात बदल गई? क्या सियासी मसलहत आप पर हावी हो गई है और आपने फिर एक तराबाजी खाई है और नहीं चाहते कि हम इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कायम रहे? जनाने वाला ये कौम भी देख रही है। आज सेनेट में हम अक़लियत में थे, ये बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनके हलीफ JUI ये सेनेट में इन्होंने बहस की और एक लंबी बहस हुई। उस बहस में इन्होंने खुद इस चीज का मुतालबा किया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, हम एक साफ निज़ाम चाहते हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या आप पाबंद थे या आप कहते कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फाड़ कर एमपी की टोकरी में फेंक दिया है तो फिर आप अपना रवैया बदल सकते हैं? अगर आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तस्लीम करते हैं तो फिर आज ये आपका चेहरा बदला हुआ क्यों है या आज आपका मौक़िफ़ हमें तब्दील दिखाई क्यों दे रहा है? सेनेट की डिबेट उठा के देखें, सेनेट की डिबेट में क्या आपने अपना मौक़िफ़ जो वहाँ पेश किया था आज उस मौक़िफ़ से आप क्यों हट रहे हैं? जनाबे वाला आज हमारे पास दो रास्ते हैं और हमारी हुकूमत के पास दो रास्ते थे। हम इस जो कला सड़ा और पोशीदा तर्ज था उसको ख़त्म करना चाहते हैं और एक बेहतर निज़ाम राइज करना चाहते हैं। हमें कहा गया कि आइन का जो इंटरप्रिटेशन है उसका अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। चुनांचे हमने सुप्रीम कोर्ट को एक मुकद्दम इदारा समझते हुए तस्लीम करते हुए वहाँ एक रेफरेंस दाखिल किया है और मौजूद जज साहबान से उनकी राय तलब की है कि आइन क्या कहता है, सेनेट के इंतखाबात के बारे में आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या वो ओपन बैलेट के जरिए हो सकते हैं या उन पर भी सीक्रेट बैलेट की कदगन लगती है? क्योंकि हमारे कानूनी माहिरीन की नज़र में ऐसी कोई कदगन नहीं है और उसकी इंटरप्रिटेशन हमने आला अदलिया से मांगी है। वहाँ मसला मेरे बहस है, मुझे उम्मीद है कि आला अदलिया इस पर गौर करके अपना फैसला सादर करेगी। हमारे पास दूसरा रास्ता ये था कि हम आइन में तरमीम करें और आइन की तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। हमारे पास आप भी जानते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत न थी न है, लेकिन फिर हमने ये मूव क्यों किया? हमने ये बिल मूव इसलिए किया कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नंबरदार है, जो शफाफ इंतखाबात के दावेदार हैं, इनको बेनकाब किया जाए और कौन देखे कि इनके असली दांत क्या है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, चबाने के और होते हैं, तो आज कौन देख रही है कि इनका कहना और इनके करने में जो तजाद है वो आज बेनकाब हो गया। ये कहते कुछ है, ये चाहते कुछ है, ये आज कौम ने देख लिया। जनाने वाला अब फैसला ये करना था कि क्या किया जाए। हमारी क़यादत में इमरान खान साहब ने कहा सबसे बड़ी कचहरी अल्लाह के बाद आवाम की कचहरी है।
तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातें अपना मुकदमा आज पाकिस्तान की आवाम की कचहरी में रख रहे हैं। हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपको सेनेट में चोर चाहिए कि आपको सेनेट में ऐसे मेंबरान चाहिए जो पाकिस्तान के वफाक का दिफा करेंगे। कौम में उसका इंतखाब करना है, हमारे पास बेतहाई अक्सरियत नहीं है। हमने इनके कॉल को, हमने इनके वादों को, हमने इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए आजमाइश में डाला। आज पूरी कौम देख रही है कि पूरी अपोजिशन आजमाइश की घड़ी में मुब्तला है और देखते हैं, तारीख देखेगी कि ये किस तरफ खड़े होते हैं। तारीख इस बात को नहीं झुकाएगी कि आज इनका रवैया है, ये आज फिर करप्ट प्रैक्टिसेस का सहारा बन रहे हैं, ये आज फिर करप्ट प्रैक्टिसेस के सामने जो हम दीवार खड़ी है उनको गिराना चाहते हैं और ये इस दीवार को कायम रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की अवाम जिसने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान पर, तहरीक इंसाफ पर, बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर हम पर एतमाद किया, हमने आज उस एतमाद को बरकरार रखा है। हमने उस एतमाद का सौदा नहीं किया, जानते हुए कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। हमने फिर भी अवाम के जज्बात का एहतराम किया है। हम हमेशा कहते थे और हमेशा कहते हैं कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है। तो आज हमारी मैशत को जितना सहारा उन्होंने दिया है, हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा आज भी हमें रेमिटेंसेस मिल रही है, वो काबिल कदर पाकिस्तानी है। और उन पाकिस्तानियों को हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अमली सियासी निज़ाम में एक मौका मिलना चाहिए और उनके लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाह रहे हैं। उस आईनी तरमीम के जरिए हम उनको मौका देना चाहते हैं कि वो मुल्क के बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान की खिदमत करें और अगर उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज मौजूद है तो उन एक्सपर्टीज को बरूए कार लाते हुए तो पाकिस्तान की खिदमत भी कर सके। तो हमने ये बिल भी मूव कर दिया। हम चाहते थे कि अब बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला जाए। हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ये हिस्सा था और बैरून मुल्क रहने वाले तो पाकिस्तानियों तो कौम के न सुनो, आज देख लो कि तहरीक इंसाफ तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना चाहती है और ये लुटेरों का टोला तुम्हारे रास्ते बंद करना चाह रहा है। हमें बिल्कुल परवाह नहीं कि बिल पास हो, कि बिल पास न हो, हम अपने असूली मौके पर कायम रहेंगे और कौम तराजू में तोलेगी, कौन तोलेगी कौन और फेल वाले कौन है, सादिक अमीन कौन है और करप्ट प्रैक्टिसेस को दिफा देने वाले कौन है। आज पूरी कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज ये चेहरे बेनकाब हो गए और असलियत सामने आ गई। ये वही लोग हैं जो आज सामने पोस्टर उठा के खड़े हैं, ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर इस्तीफा देते देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। वो राज है, वो राज खोलना नहीं चाहता, वो राज में खोलना नहीं चाहता कि वो जाविया तब्दील कैसे हो गया, कि मौकस में ये लचक पैदा कैसे हो गई। तो मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये आज सुना है कि एक बैठक होगी, एक बैठक में एक नया ऐलान किया जाएगा, एक नए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। करो ऐलान। हम किसी लॉन्ग मार्च से नहीं है, हम आवाज की ताकत से, आवाज के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं और इंशाअल्लाह जमहूरी अंदाज में आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपने हकूक का
پاکستان کے آئین کا، پارلیمان کے وقار کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمیں یاد ہے آئے دن تقاریر کی جاتی تھی کہ یہ اپوزیشن جمہوریت کو ڈیریل کرنے پر تلی ہوئی ہے، یہ اپوزیشن جمہوریت کی قاتل ہے، اور آج قوم دیکھ رہی ہے جمہوریت کو ڈیریل کرنے والے چہرے کون سے ہیں، ادھر ہے یا ادھر ہے، یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ آج اس نظام کو، آئین کو بحال کرنے والے کون ہیں، جمہوری سوچ کو اپنے پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے روندنے والے کون ہیں، یہ قوم آج دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قوم ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ جیسے انہوں نے مجمع لگائے اور انہوں نے خواہش کی تھی، ان کی خواہش تھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں امنڈ آئیں گے، لوگوں نے ان پر توجہ نہیں دی اور پٹاخہ مینار پاکستان پر بچ گیا ان کا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی سیاست کا، ان کی عملی سیاست کا مینار پاکستان کے سامنے جنازہ نکل گیا، اور قوم نے منہ پھیر لیا، لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اور یہ پیپل پارٹی والے سنا ہے ایک سابق وزیر اعظم کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں، اور سنا ہے سودے کر رہے ہیں کہ سندھ سے لے لو پنجاب سے دے دو، پنجاب سے لے لو سندھ سے دے دو، اور سنا ہے فیصلہ کر چکے ہیں کہ کسی کو سینٹ کا چیئرمین بنانا ہے۔ پنجاب میں ان کے پاس عددی اکثریت ہی نہیں ہے کہ وہاں سے پیپلز پارٹی اپنا سینیٹر منتخب کروا سکے۔ اگر ان کے پاس وہ عددی اکثریت نہیں ہے تو پھر اس پنجاب میں سینٹ کی درخواست سوائے خرید و فروخت کے بلبوتے کے اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، جس کے سامنے یہ بل بند باندھنے کے لیے ہم بل لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کی کرپٹ پریکٹسز جو ہے وہ قوم دیکھ سکے۔ آج قوم کو فیصلہ کرنا ہے، آج قوم کو فیصلہ کرنا ہے، آج منتخب نمائندوں کا امتحان ہے کہ آپ نے شفافیت کو ترجیح دینی ہے، آپ نے جمہوریت کا ہاتھ تھامنا ہے، یا آپ نے چوروں کی پشتباہی کرنی ہے، اور آپ نے آئین کو بحال کرنا ہے اور جمہوری قدروں کو روکنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم آج بل پاس کروانے میں، اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں کامیاب ہو یا نہ ہو، ہمارا اصولی موقف کامیاب ہو گیا، ہمارا نظریہ کامیاب ہو گیا، ہماری سمت درست ہے، اور اس سمت کے لیے ہم انشاءاللہ ہر میدان پہ لڑیں گے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پرانے والا، میں اپنی پارٹی کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، اور عمران خان صاحب کے سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ادب سے چلو، ادب سے چلیں گے، بات سنو، بات سنائیں گے، بات کرو، بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ آپ بری کر کے اس عوام کو اور اس عوام کی روایات کو پامال کریں گے، تو آج صاف اور اس کے حلیفوں سے پوچھتا ہوں، کیا اس کی اجازت آپ دو گے؟ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو آج اس رویے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی نور والے کو اور پی پی والے کو اور جے او والے کو اس بل پر بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تحریک انصاف کا موقف پیش کرنے کے لیے اور ان کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے مجھے موقع عنایت کیا، اور میری گزارش ہے کہ آپ چودھری صاحب کو ہمارے موقف کو آگے لے جانے کا موقع دیا جائے، کیونکہ ہم ان کی بات نہیں سنیں۔
YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।